रोज गिरते हैं मुकम्मल ही खड़े हैं। आ देख है पूजा शर्मा, हमारे हौसले तुमसे बड़े हैं। जिंदाबाद। आज शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबरा यहाँ पर धरने में समर्थन देने के लिए पहुंची। तो मैं आज इनकी समस्या सुनने के लिए आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला सब बात करके मैंने है ना संभागीय आयुक्त है विश्राम मीणा जी, जो उनको मैंने सारी बात से उनको अवगत भी कराया और विश्राम मीणा जी ने यही कहा है कि मैं कलेक्टर से बात करके और जल्द से जल्द जो इनकी समस्या है उनका हम समाधान भी करेंगे। केवल एक ही यहाँ पे वो समस्या दिखाई दे रही है, वो सूरतगढ़ में केवल एक ही अधिकारी है, वो है पूजा शर्मा जी जो ईओ है यार, जिसके कारण पूरी सूरतगढ़ की जो स्थिति है ना वो खराब नजर आती हुई है। यहाँ की जो नगर पालिका ईओ है वो हर धर्मिता पे अड़ी हुई है। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के लोग अपने भूखंड के पट्टे की मांग हम कर रहे हैं। ये राजस्थान सरकार, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान सरकार का जो आदेश है इसकी धज्जियां आज नहीं, ये पिछले 4 दिन से उड़ा रही है। इसने अपने समस्त कार्मिकों को छुट्टी पे भेज रखा है, क्योंकि इसका जो भ्रष्टाचारी चेहरा है इसको ये पता लग गया कि यदि वहाँ पहुंची पट्टे देने पड़ेंगे तो फिर तेरा जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। 72 साल का वो मदन लाल जी के कारण अनशन पर हो गए। पट्टा कौन देना? 3 नंबर वार्ड में है, जारी कौन करे? जारी कौन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, बागड़ी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सूरतगढ़ में नगर पालिका की बदहाली व्यवस्था के विरुद्ध 11 दिन से धरना चल रहा है, जो एक क्रमिक अनशन में बदल चुका है। मुद्दा यह है कि वार्ड नंबर 3 व 26 के पट्टे जारी नहीं किए गए और भी नगर पालिका की काफी व्यवस्थाओं का सूरतगढ़ शहर में बुरी व्यवस्था बदहाल है। आज शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबरा यहाँ पर धरने में समर्थन देने के लिए पहुंची है। इनसे बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या निर्णय, आप अभी बात कर रहे थे, क्या निर्णय और क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से दर्शकों को? सूरतगढ़ विकास संघर्ष समिति का जो लगातार 12 या 13 दिन हो गए धरने का, तो मुझे जब पता चला प्रमोद यानी जी ने पूरी समस्या मुझे बताई कि ऐसी समस्या है और लगातार चल रहा है, तो मैं आज इनकी समस्या सुनने के लिए आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला सब बात करके मैंने है ना संभागीय आयुक्त है विश्राम मीणा जी, जो उनको मैंने सारी बात से उनको अवगत भी कराया और विश्राम मीणा जी ने यही कहा है कि मैं कलेक्टर से बात करके और जल्द से जल्द जो इनकी समस्या है उनका हम समाधान भी करेंगे। बात इतनी सी है कि लगातार सरकार, हमारी सरकार के द्वारा जो प्रशासन अखाड़ा जो शिविर सेवा चल रहा है उसके तहत हम चाहते हैं कि आम जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, और जिसके लिए पूरे राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की गलती के कारण या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की गलती के कारण हम वो जो लाभ है ना वो जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे, जिसके कारण आज धरने को 11 या 12 दिन हो चुके हैं, 12वां दिन हो चुका है और 75 साल की उम्र में आज उनको अनशन करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक कमजोरियां रही है जिसके कारण आज 75 साल के बुजुर्ग को अनशन करना पड़ रहा है। तो मैं तो आज इनकी समस्याओं को सुनकर और इनको इतना आश्वस्त करती हूँ कि जितना हो सकता है इस बात को हमारे जो मंत्री हैं, जो खर्रा जी है, स्वास्थ्य शासन मंत्री जो खर्रा जी है, उन तक भी पहुंचाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अधिकारियों ने प्रशासन का जो लाभ, सरकार का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैम, ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हो कि शिविर भी चल रहे हैं, पखवाड़े जो कैंप लगे हैं, लेकिन सूरतगढ़ में कहाँ दिक्कत है आपको? आप करें कि कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी, आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में तो जो मुझे यहाँ पे पट्टों की जो समस्या को देखकर मिल रहा है, तो केवल एक ही यहाँ पे वो समस्या दिखाई दे रही है। वो सूरतगढ़ में केवल एक ही अधिकारी है, वो है पूजा शर्मा जी जो ईओ है यहाँ की, जिसके कारण पूरी सूरतगढ़ की जो स्थिति है ना वो खराब नजर आती हुई है। क्योंकि आज इनसे भी सुनने को मिल रहा है, हर एक नागरिक केवल एक ही चीज को बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पूजा शर्मा जी की इसमें लापरवाही भी है। और अगर वो समय रहते अगर इनकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगी तो कहीं ना कहीं ये जो जनता का आक्रोश है वो आगे और भी बढ़ सकता है। मैडम, आप भाजपा में भी बड़ा कद रखते हैं, मैंने देखा आपकी जो कार्यविधि है बहुत ऊपर तक आपकी पकड़ है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी पूजा शर्मा कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ से 3 दिन से सुना है कि ऑफिस ही बंद है, कल ये लोग अंदर भी गए थे। तो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। मैंने अभी आपको जैसे पहले भी बताया कि मैंने यहाँ पे आते ही इनके सामने, इनके समक्ष ही
मैंने संभावित आयुक्त को फ़ोन भी किया है और उन्होंने कहा है, आश्वस्त किया है कि कलेक्टर से बात करेंगे। और मैं यहाँ पे धरने पर जो हमारे ये सब बैठे हुए हैं, ये हमारे खुद के शहर के लोग हैं और ये जनता की समस्या है, कोई व्यक्तिगत समस्या तो है नहीं, ये जनता की समस्या है और जनता की समस्या का समाधान करने के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं तो ये चाहूँगी कि ये समस्या 1-2 दिन में जो संभावित आयुक्त ने बोला है, वो उसका समाधान हो जाए। अगर नहीं भी होता है, तो मैं तो ये जो संघर्ष समिति है सूरतगढ़ की, उनको तो यहाँ तक कह रही हूँ कि समय आया तो अगर अपन को जयपुर में भी चलना पड़ा, तो मंत्री जी के समक्ष भी चलेंगे और अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे पूजा भारती छाबड़ा, जिन्होंने की धरने में आकर आश्वासन दिया है कि ऊपर तक बात पहुंचाई जाएगी और जो भी समस्या चल रही है पट्टों से संबंधित, उसका जल्द से जल्द समाधान होगा। वीडियो को पूरा देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे आपकी बात कराई जाएगी। तो दोस्तों, सूरतगढ़ विकास संघर्ष समिति नगर पालिका सूरतगढ़ के सामने 11 दिन से धरने पर थी और आज 12वां दिन है जहां पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। और जो सूरतगढ़ विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं प्रमोद जानी जी से बात कराएंगे। प्रमोद जी, क्या कहना चाहोगे? पहले तो ये बताओ, क्या भावना चल? हम लगातार 12वें दिन आज नगर पालिका सूरतगढ़ के सामने सूरतगढ़ विकास संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पे बैठे हैं। आज कर्मिक अनशन का दूसरा दिन है। यहाँ की जो नगर पालिका ईओ है वो हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के लोग अपने भूखंड के पट्टे की मांग हम कर रहे हैं। हमारा मालिकाना हक जो राजस्थान सरकार के द्वारा बार बार योजनाएं अभियान चालू करने के बाद भी इस शहर की जो ये ईओ है, ये हमें पट्टे देना नहीं चाहती है, क्योंकि ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। कल आपकी बात हुई थी तो ईओ साहब ने क्या कहा? कल बात नहीं हुई, बात परसों हुई थी। मैडम जी अभी बोलो, मैं बता रहा हूँ, कर्मचारी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, नाम बताऊंगा आपको। सुरेंद्र कुमार 5 दिन से भटक रहे। बोलो जी, भटक रहे नहीं भटक रहे? विक्की जी बोलो। इशू हो गया, वो छत पे खड़े हैं, 4 दिन से इशू होगा। मैडम ये क्या तरीका है, ये बताओ। सिर्फ रसीद के पैसे भरने के लिए 4 दिन हो गए उसको। तो ये पिछले 4-5 दिन से लगातार इस बात से आश्वस्त करी है कि मैं आज शाम को पट्टे जारी कर दूंगी। कि मान लो कल जो पुरानी रसीदें कटी हुई है, हम भी ये बात जानते हैं कि सारा काम तो एक साथ होता नहीं, उनका तो कल ये पट्टे जारी कर दो। उसके बाद में जो मतलब है उस क्षेत्र से बाहर है, उन लोगों की जो फाइलें जमा होगी, उनकी कल के बाद में जैसे आगे वर्किंग डे आए उसमें ये पट्टे जारी बिल्कुल बच्चे उनकी भी ये करके देंगे, रिपोर्ट तैयार करके अगले 3 दिन में 3-4 दिन में प्रमोद जी सर जो रसीदें कटी वो तो कल दिलाओ करते हैं। प्रमोद जी आप 30 फाइलें कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि मुझे पता नहीं कितने 100 फाइल उसमें एक दिन में नहीं कर पाएंगे सर। 100 है ही नहीं सर, 30 है तो कर देंगे कल की तारीख में, ठीक है। ये ऑफिस का काम पूरा करके यहाँ आके निवेदन करते हैं। ये ठंड में डेली यहाँ आते हैं, सिर्फ रसीद कटवाने, अगला दिन। परंतु मैं बताना चाहूंगा आपको, ये मेरे हाथ में जो पत्र है, ये राजस्थान सरकार का आदेश है कि 25 तारीख गुरुवार और 26 तारीख को वर्किंग डे था, 27 तारीख शनिवार और 28 तारीख जो आज का रविवार है, इन तीनों दिनों की छुट्टियां निरस्त करके राजस्थान सरकार ने यह आदेश निकाला था कि राजस्थान की समस्त नगर पालिकाओं के कार्मिक और अधिकारी उपस्थित होकर जो जन समस्याएं हैं उनको पूरा करेंगे। परंतु ये भ्रष्ट ईओ पूजा शर्मा पिछले 4 दिन से लगातार छुट्टी पे चल रही है। इसके समस्त कार्मिक 1-2 लोगों को छोड़ के छुट्टी पे चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से, स्वायत्त शासन विभाग से ये निवेदन करता हूँ कि इस ईओ को यहाँ से भगाकर हमारे सूरतगढ़ शहर को बचाने का कार्य आप करो। ये जो अंदर में गया था अभी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ईओ आप कह रहे हो छुट्टी पे, यहाँ तो सारे ही ताले लगे हुए हैं। ये राजस्थान सरकार, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान सरकार का जो आदेश है, इसकी धज्जियां आज नहीं, ये पिछले 4 दिन से उड़ा रही है। इसने अपने समस्त कार्मिकों को छुट्टी पे भेज रखा है, क्योंकि इसका जो भ्रष्टाचारी चेहरा है, इसको ये पता लग गया कि यदि वहाँ पहुंची पट्टे देने पड़ेंगे तो फिर तेरा जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि बगैर पैसे ये ईओ काम करती नहीं। प्रमोद जी, क्या तकनीकी समस्या क्या है? आपको क्या लगता है पट्टे क्यों नहीं जारी कर रही है? समस्या कुछ है नहीं जी, समस्या सिर्फ इस शहर की है कि ईओ है, पूरा शहर मंशा नहीं है उनकी, इसकी बिल्कुल मंशा नहीं है। पूरा शहर बर्बाद हो रहा है, गंदगी में डूब रहा है, शहर के सारे नाले ब्लॉक पड़े हैं। मैं ये कहूंगा 45 नंबर वार्ड जो पूरा डूबा पड़ा है 4-5 दिन से पिछले से, इसे सुध तक नहीं ली है, ये भागी है छुट्टी लेके। आपको लगता है कि जो चुनावों में देरी हुई नगर पालिका के, जो होने तय समय से देर से हो रहे हैं, वो भी एक कारण है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधियों की सीटें खाली है, उसी चीज का ये बड़ा फायदा उठाकर एक बड़े मोटे पैसे में भूमाफियाओं को ये पट्टे दे रहे हैं। मैं तो ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं करूंगा कि आज से 4, 5, 10 दिन पहले इन्होंने 500 करोड़ की भूमि का पट्टा देने में 1 मिनट नहीं लगाई, और जो ये बुजुर्ग बैठे हैं इनके मालिकाना हक है, जो इनके भूखंड है, उनके पट्टे ये देने के लिए पीछे हट रही है। जानी जी कुछ और कहना चाहिए? बस ये धन्यवाद। यही हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो पट्टों की जायज मांग है ये राजस्थान सरकार तक पहुंचे। एक तो इस ईओ को यहाँ से भगाने का काम करे, और दूसरा जो वार्ड नंबर 3 और 26 की महत्वपूर्ण समस्या है, हमारा मालिकाना हक, वो हम सब लोगों को मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चैनी जी बात करने के लिए। हम बात करेंगे भाई जी, थारो नाम बताओ। मदन लाल मदन लाल जी क्या उम्र है? 72 साल। 72 साल का हो मदन लाल जी, के कारण अनशन पर हो थे? हाँ, अच्छा, तो के कारण अनशन पर? पट्टा कौन देने लग रही? तारी खुद की भी कोई जमीन बताओ। हाँ, कटा हुआ 3 नंबर वार्ड में है, अच्छा, अभी पट्टा जारी कौन करया? जारी कौन करेंगे? अच्छा, के मतलब थे बिंगी कागजी कार्रवाई पूरी करके दी जारी को नहीं होया? कहना आई चवा भी सारा ने पट्टो मिलना चाहिए, है आ सुनाई कौन करने लग रही। 3 दिन बंद है, आवाई को नहीं हटे। ये साहब की समस्या है, मतलब काम करने की इच्छा को नहीं आगे, हाँ, यदि ये बंद करके भाज गया। हाँ, लारा लगावा है बस, आज शाम ने दे दिया, काल दे दिया, परसों दे दिया, बस ये साहब करे। नीति कौन देंगी पटांगी? तो थारे उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करा मैं। तो ये थे प्रमोद जानी जी और मदन लाल जी जो अनशन पर है। 72 साल के एक बुजुर्ग ही कह सकते हैं इनको, अनशन पर है। लोग जो वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उस सोई हुई सरकार को जगा सके जो कि नगर पालिका की बदहाली और अव्यवस्था को कुछ ठीक करने का प्रयास कर सके। हालांकि पूजा भारती छावड़ा जी भी अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनका वीडियो भी इसमें इंक्लूडेड है, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इन भाइयों की समस्या, इन बुजुर्गों की समस्या जो है वो सरकार के दहलीज तक पहुंच सके। धन्यवाद।